हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। देखो, जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये अत्याचार के अपराध के बारे में बताता है, जो कि धारा 3 से लेकर के धारा 9 तक है। ठीक है, यदि आप जो है हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं SC/ST एक्ट का चैप्टर नंबर 1, तो आप प्लेलिस्ट में जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सेक्शन 3 जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ के देखते हैं। पहला सेक्शन 3 क्लॉज 1 और दूसरा जो है सेक्शन 3 क्लॉज 2, दोनों में बांटा गया है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 1 में जो है टोटल 29 अपराध दिए गए हैं और सेक्शन 3 का क्लॉज 2 में जो है 7 अपराध के बारे में बताया गया है। दोनों में देखो, जो 29 अपराध है उनमें एक ही टाइप की सज़ा का प्रावधान है और बाकी के जो 7 अपराध है उन 7 में जो है एक प्रकार की सज़ा का प्रावधान है। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो इनको जो है एक साथ पढ़ते हैं, 29 अपराध को एक साथ और ये 7 अपराध को एक साथ। ठीक है, यानी कि जो है सबसे पहले देखिए 29 अपराधों में क्या कितने मैक्सिमम और मिनिमम जो सज़ाएँ हैं वो क्या हैं। तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष प्लस जुर्माना जो है की सज़ा है। उसके बाद जो अगर हम बात करें बाकी के जो 7 ऑफेंसेस दिए गए हैं उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट हो सकती है। यानी कि ये हमको याद रखना है कि 29 प्रकार के जो अपराध है उनमें जो कम से कम सज़ा है वो 6 माह का है और मैक्सिमम जो सज़ा है वो 5 वर्ष प्लस जुर्माना दोनों है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जो है सेक्शन है जो जिसमें बता के रखा गया है कि सेक्शन 3 क्लॉज 1A अखाद्य खिलाना या पिलाना के बारे में बताया गया है। 3(1)B में परिसर में कचरा फेंकना आदि के बारे में बताया गया है। 3(1)C में चोट या अपमान करने के इरादे से आस पड़ोस में कचरा फेंकना। 3(1)D में जूतों की माला पहनाना, नग्न अर्धनग्न अवस्था में घुमाना। 3(1)E में बलपूर्वक कपड़े उतरवाना, मुंडन या मूछ हटवाना। ठीक है, सेक्शन 3(1)F जो कि सदोष रूप से भूमि पर कब्जा करने के बारे में जो है ये बता रहा है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, अब देखो सदोष रूप में जो भूमि की कब्जा की बात किया जा रहा है वो किन किन चीज़ों से लेकर के, देखो पहला नंबर व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति की सहमति के विरुद्ध हो, तीसरा व्यक्ति की को धमकी देकर किया गया हो और चौथा जो भूमि का अभिलेख बनवा करके जो है ये किया गया हो। ठीक है, सेक्शन 3(1)G में सदोष रूप से फसल नष्ट करना। ठीक है, 3(1)H में जो है बंधुआ बालाश्रम के बारे में बताया गया है। 3(1)J में जो है हाथ से सफाई करने हेतु विवश करने को बताया गया है। 3(1)K में देवदासी के बारे में बताया गया है। 3(1)L में जो है मजबूर करना। अब मजबूर जो है मतदान को लेकर के हो सकता है, नामांकन पत्र को लेकर के होता है और समर्थन न करने को लेकर होता है। सेक्शन 3(1)N में मतदान के बाद क्या हमला करना या सामाजिक बहिष्कार करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। 3(1)O में मतदान। 3(1)P में झूठा मुकदमा दायर करना। 3(1)Q में लोकसभा को झूठी सूचना देकर मुकदमा दर्ज करना। 3(1)R में अपमान करना। 3(1)S में जो है जाति के नाम से गाली देना। 3(1)T में जो है धार्मिक भावनाएं आहत करना। 3(1)U में लिखित या मौखिक अपमान। 3(1)V में जो है सम्मानित या दिवंगत व्यक्ति का अपमान। ठीक है, 3(1)D में जो है स्त्री अपमान या यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3(1)X में उपयोगी जल स्रोतों के प्रदूषित करने के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3(1)Y में मार्ग से गुजरने से रोकने के बारे में बताया गया है। 3(1)Z में घर या ज़मीन छोड़ने पर मजबूर करना। 3(1)ZB जादू टोना करना या डायन होने के आरोप लगाना। ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 2 में जब कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें जो है क्या वो करता है, अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है जो कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा मिली है। ठीक है, जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया उसको भी इसी सज़ा से जो है इसी सज़ा उसको भी यही वाला सज़ा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें झूठी गवाही अगर सपोज कर लो दिया है, जैसे उसको मृत्यु दंड मिल सकता था, तो बाद में इसका मिथ्या होने के जो है पता चलने के बाद जो है मृत्यु दंड की सज़ा इसको सुनाई जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है
अधिकतम सजा मृत्यु दंड दी गई है। सेक्शन 3 का 3 क्लास 2 क्लास 1 में जो ये बताया गया है। देखो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सेक्शन 3 में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको हाईलाइट किया गया है, तो इसको जो अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। परिसर में कचरा फेंकना, यहाँ पे फिर जूतों का माला, बलपूर्वक कपड़े उतरवाना, ठीक है, ये उसके बाद सदोष रूप से फसल नष्ट करना, हाथ से सफाई करना, देवदासी, उसके बाद मतदान करना या पहले और बाद दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर जो है अपमान करना, जाति के नाम से गाली देना, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। स्त्री अपमान या यौन उत्पीड़न के सेक्शन में है। मूर्खों से गुजरने से रोकना 3 में है, ठीक है। तो जादू टोना तो कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 क्लास 2 का क्लास जो है 2, मिथ्या साक्ष्य देना। और यदि आपकी कोई झूठी गवाही देने के लिए कोई SC/ST के सदस्य को 7 वर्ष की सज़ा होती है। मान लो कि अगर कोई A है, ठीक है, और ये B है, तो A क्या है, कोई SC/ST है, B जो है कोई ऐसा झूठी गवाही देता है जिससे जो है A को जो है 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन आपको कम से कम 6 माह के साथ जो है अगर उसको सज़ा होती है, तो आपको कम से कम जो है, यानी कि जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दिया है उसको कम से कम जो है 6 माह की और अधिकतम जो है 7 वर्ष प्लस जुर्माने की सज़ा मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 3 क्लास 2 क्लास 3 में अग्नि या विस्फोटक पदार्थ पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कम से कम 6 माह या अधिकतम 7 वर्ष का जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब देखो ये है कॉर्पस जुरिस चैनल आप देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियोस कैसा लगा आपको और कौन सा माइनर एक्ट जो है हम आगे को फिर से जो उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 3 क्लास 2 क्लास 7 में लोक सेवक कोई अपराध करता है, ठीक है। अब देखो लोक सेवक जो है IPC का सेक्शन 21 में जो डिफाइन किया गया है, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स एनी ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस क्रिएट होता है तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास जो है इसमें दिया गया है। सेक्शन 4 की बात करते हैं, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड। लोक सेवक द्वारा जो SC/ST नहीं है, अगर वो जानबूझ करके जो है कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो कम से कम जो है इसे 6 माह और अधिकतम जो है 1 साल की सज़ा होगी। सेक्शन 4 क्लास 2 में सूचनाकर्ता को सूचना पढ़कर सुनाना और जो है हस्ताक्षर करा लेना, ठीक है, ये किया जाता है। और क्या होगा, शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज करना होगा। सूचनाकर्ता को एक निःशुल्क कॉपी प्रदान की जाएगी। 60 दिन के भीतर न्यायालय चार्जशीट दायर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करना, ठीक है। 4 क्लास 3 में ऐसे व्यक्तियों का उल्लंघन होने पर केवल संज्ञान विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई मैटर होता है तो जो है स्पेशल कोर्ट जो है या जो है अन्य विशेष न्यायालय जो है इसको देखेगा। सेक्शन 5 जो है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि हेतु जो है वंचित दंड दोबारा जो है अगर कोई अपराध करता है, यानी कि मतलब पहले बार जो है किसी अपराध के में जो है उसको दोष सिद्धि हो चुकी है, तो दोबारा जो है कोई अगर अपराध करता है तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जो है जो उस अपराध के लिए बंधित हो वो दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 6 की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। 34 उसका चैप्टर 3, 4, 5th 50, सेक्शन 149, सेक्शन जो है चैप्टर 23, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 5A और 23 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन जो है उपबंधों पर जो है ये विधि लागू होगी। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण, तो यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, ठीक है, तो विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त दोष सिद्धि पर संपत्ति का संपहरण की आदेश भी कर सकेगी, ठीक है। यानी कि जो है कोई व्यक्ति अगर कोई दंडनीय अपराध करता है और उसके लिए दोष सिद्धि किया जाता है तो वो विशेष न्यायालय जो है इस पनिशमेंट के अलावा अतिरिक्त दोष सिद्धि पर जो है जो संपत्ति को जो है फॉर फीचर कर लेगी या उसका आदेश जारी करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपराधों के बारे में उपधारणा चैप्टर 8 है। 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो दायित्व तो किसके पास है, ये राज्य सरकार के
पास है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को जो है जांच हेतु जो है विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये भी जो है इसको ध्यान देना। आप देखो चैप्टर 2 को पहले रिवाइज कर लेते हैं। अपराध के लिए दंड चैप्टर 3 सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 9 तक था। सेक्शन 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए था। पश्चात उसके बाद 2 में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड, जो कि सेक्शन जो है 4 में है। पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए दंड सेक्शन 5। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय दंड संहिता के जो सेक्शन है वो जो है लागू नहीं हुए। 5 सेक्शन 6 है ये, ठीक है। उसके बाद कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपारण सेक्शन 7 है। अपराधों के बारे में उपधारणा सेक्शन 8 है। उसके बाद जो है शक्तियों का प्रदान करना सेक्शन 9 है। इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है पूरा चैप्टर 2 को देखा है। इनमें से अगर देखो तो जो है डेफिनेशन क्लॉज से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो है संभावना डेफिनेशन क्लास से पूछेगा ही। और उसमें जो है ये भी पूछ सकता है कि कितनी सज़ा है, ठीक है। और उसके बाद लोक सेवक के लिए कोई अपराध है। तो इसमें पूरा जो है कुछ ना कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो है कहीं से कुछ भी हो। और बाकी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।